जय श्री राम गुरु जी। बहुत अच्छा लगा आपका आरती। यू नो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आश्रम इतना बढ़िया है, अच्छा लगा। इसका पीछे क्या कहानी है, आप बता सकेंगे क्या है? वृंदावन। जैसा हमें इतना मालूम नहीं है, वृंदावन के मालूम नहीं है, तो आप कुछ बता सकेंगे आश्रम का कहानी तो अच्छा लगेगा। वृंदावन तो प्रेम की भूमि है और यहाँ कण कण में प्रेम छुपा है। और इस प्रेम की भूमि पर हर जगह प्रेम का विस्तार है। आप जहाँ जाएं, यमुना जी के पुलिन पर जाएं, कहीं भी जाएं, ये भी यमुना जी का पुलिन है। यमुना जी यहाँ से होकर बहा करती, अब वो दूर चली गई। यमुना जी अपना स्थान बदलती रहती है, पहले यहीं से गुजरती जहाँ हमारा आश्रम है। तो ये सब रज यमुना जी का ही रज है अभी भी। और ये दिव्य सौभरी ऋषि का स्थान है ये। और आप जहाँ हैं, ये लाडली निकुंज वन है। लाडली निकुंज वन, जहाँ रात्रि को राधा कृष्ण के रास आज भी प्रत्यक्षतः महसूस किए जाते हैं, एहसास किए जाते हैं। और शब्दों में व्याख्यान करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये प्रेम की बात है। ऊधो बंदगी व्यवहारिकता के बस की नहीं है। तो व्यवहारिक बातें तो और हो ही जाएंगी, पर यहाँ तो बस मैं आह्लादित रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ। और यही मेरा जगत है। यहाँ पर बहुत आनंद है। आपने आरती में आनंद महसूस किया होगा। कभी रात्रि में यहाँ रहने का अवसर मिल जाए तो ये दिव्य जगह है, अत्यंत दिव्य जगह है। जैसा ये लाइट स्विच ऑफ हुआ, पूरा दिया लगा हुआ, इसका पीछे क्या रहस्य है? हम 5,500 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ हैं, तो तब लाइट्स नहीं थे। तो आज भी हम उसी रूप में भगवान राधा कृष्ण की यहाँ सेवा करते हैं, दीपक के माध्यम से। और ये पूरा एरिया लाइट्स फ्री है, यहाँ पर लाइट नहीं है। अगर है भी तो इमरजेंसी के लिए है, कभी कोई ऐसी बात हुई तो जलाई जाएगी, नहीं तो हमारा पूजन अर्चना आराधना सब दीपक के बीच होता है। और यहाँ बैठकर उस प्राचीन वृंदावन का हम एहसास कर पाते हैं, ध्यान कर पाते हैं, जहाँ गोपाल अपनी वेणु बजा रहे हैं, जहाँ गोचारण कर रहे हैं। तो सारी लीलाएं यहाँ प्रत्यक्षतः हमें दिखाई पड़ती हैं। आप बहुत बड़े साधक होंगे तो जरूर ट्रेन या एरोप्लेन या बसों में बैठकर, भीड़ में बैठकर इसको देख पाएंगे, पर एक इनिशियल स्टेज के साधक को ऐसे स्थान पर बैठकर जब वो साधना करता है तो सारी लीलाएं स्वतः प्रकट हो जाती हैं। तो जब हम यहाँ बैठते हैं, जब कोई बाहर से आता है तो उसको पुराना वृंदावन दिखाई पड़ता है। जिस वृंदावन की परिकल्पना लेकर वो आता है कि वृंदावन कैसा होगा, तो वृंदावन अब तो मॉडर्न एज के अनुसार यहाँ पर मुंबई के जैसा है, फ्लैट ही फ्लैट हैं। पर यहाँ जब हम आते हैं तो लगता है ये वृंदावन है, दिस इज द रियल वृंदावन। और यहाँ आप 2 मिनट 5 मिनट अगर आंखें बंद करके बैठ जाएं तो आपको अद्भुत ध्वनियाँ सुनाई पड़ेंगी। ठाकुर जी की मुरली, राधा रानी की पायजेब पायल। यहाँ हजारों लाखों भक्त आए हैं, देश के अच्छे अच्छे साधक आए हैं। उन्होंने 5 से 10 मिनट में जो अनुभूति की है वो अद्भुत है। और मैं तो प्रायः यहीं रहता हूँ, यही मेरा जगत है, यहीं बैठता हूँ, यहीं आनंद लेता हूँ, राधा कृष्ण के सुगंध से भरा रहता हूँ। क्या आप सच में बिलीव करते हैं कि इधर राधा रानी रहा करते थे, या कृष्ण जी का सच है? या क्योंकि मैथोलॉजी बोला जाता है, ये सच है या कहानी है? क्या आपका इसमें क्या कहना है? जिसने जल न पिया हो या जो कभी अमेरिका न गया हो, उससे आप पूछोगे कि अमेरिका सच है या झूठ है, तो बोलेगा अमेरिका मैं नहीं जानता, नाम सुना हूं पर मैं मानता नहीं, मैं कभी गया ही नहीं। तो जिसने कभी अनुभव न किया हो, जिसने कभी एहसास न किया हो, उसके लिए मिथ हो सकते हैं। पर उन साधकों के लिए जिन्हें आज भी वृंदावन और बरसाने में राधा रानी अपनी कटोरियों में खीर भरकर साधकों को खिलाती है, जब वो कई दिनों तक भूखे रहते हैं, तो कोई छोटी सी लाली दौड़ी दौड़ी रात 12 बजे आती है, ओ बाबा खीर खाए ले। और वो प्रातः पता करते हैं कि ऐसी कोई बालिका है क्या इस नाम की, इनके माँ बाप ऐसे हैं क्या, तो कहीं वो नहीं मिलते। तो वो वही राधा रानी है। मैं सत्य असत्य की बात नहीं करता कि आप क्या विश्वास करते हैं। विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मैंने महसूस किया है
और मैं कहूं कि मैंने इन चर्म चक्षुओं से देखा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं सिद्ध नहीं कर सकता और मैं सिद्ध करने में बहुत इंटरेस्टेड भी नहीं हूं। जो आनंद मुझे है मैं अपने आनंद में ही विभोर रहता हूं। और हर चीज सिद्ध तो नहीं किया जा सकता, हर चीज जीवन में सिद्ध नहीं किया जा सकता, अनुभव ही किए जा सकते। तो आप यहाँ जब स्वयं आएंगे, बैठेंगे उस प्रेम की भूमि पर, तो आप अनुभव कर पाएंगे कि सब सत्य है। आज भी राधा रानी है, आज भी श्री कृष्ण है। हाँ, ये बात जरूर है कि उन्होंने गीता में जो कहा है आप उस पर चलिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए, पर वो चले गए ऐसा हम नहीं मानते, कह नहीं सकते, और ऐसा कहना भी हम साधकों के लिए अपराध है। वो नित्य हैं, थे, हैं और सदा रहेंगे। ये जगत रहेगा कि नहीं रहेगा मुझे पता नहीं, ये कभी था कि नहीं प्रलय काल के पहले ये भी पता नहीं, पर वो थे, हैं और रहेंगे। क्या गुरुजी ये सच है कि कृष्ण जी जरूर जन्म लिए इधर यहाँ? हाँ, मथुरा में जन्म लिए या ये क्या है कहानी है? अब अगर आप एविडेंस मांगेंगे तो जैसे राम मंदिर का एविडेंस धीरे धीरे आ रहा है वो तो आ जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण यहाँ जन्म नहीं लिए। श्री कृष्ण का जन्म भी वहाँ हुआ। वो तो भगवान हैं, ईश्वर हैं, मनुष्य के रूप में आए हैं, वो सर्वदा हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। वो सर्वत्र हैं, पर जहाँ प्रेम की आधिक्यता होती है वहाँ सशरीर बालक बन के भी आ जाते हैं। जब देवकी, वसुदेव, नंद और यशोदा, गोपी और ग्वाल के हृदय में प्रेम उमड़ा तो वो विराट व्यक्ति बनकर, समष्टि व्यष्टि बनकर इसी भूमि पर आए, लीला किया और आज भी कर रहे हैं। आपको परिक्रमा मार्ग में कभी न मिल जाएं परिक्रमा करते हुए, मैं तो यही राधा रानी से प्रार्थना करता हूं कभी आपको भी छू जाएं वो परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा करते हुए। बिल्कुल निश्चित छू जाएंगे। ये जैसा अभी राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, अभी इधर भी कुछ चालू हो रहा है। लोग बोलते हैं इधर ही जन्म लिया बोल के, ये कम्युनल वायलेंस के लिए किया जाता है या आप ये इसका हिंदुओं का हक मानते हैं? क्या क्या सोचते हैं आप? मैं तो कम्युनलिज्म का पहले अगर आप अर्थ समझेंगे, संप्रदाय कहते प्लस सांप्रदायिक। देन व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनलिज्म? संप्रदाय का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से प्रदान की गई कोई विधा, वस्तु, धरोहर, उसे कहते हैं संप्रदाय। सम्यक प्रकार से, समग्र प्रकार से अपने आने वाली पीढ़ियों को जो वस्तुएं, जो विधा, जो नियम हम प्रदान करते हैं उसे कहते हैं संप्रदाय। तो सांप्रदायिक होना कोई बुरी बात है? मैं गर्व से कहता हूं मैं सांप्रदायिक हूं। हाँ, मैं सांप्रदायिक हूं। चूंकि ये देश, ये विश्व संप्रदाय का अर्थ नहीं जानता, इसलिए लोगों ने संप्रदाय को गाली बना दिया है। हर एक हिंदू को, हर एक सनातनी को ऐसे मुट्ठी भींच के कहना चाहिए मैं सांप्रदायिक हूं। सम्यक प्रकार से मेरे नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने अपने पुत्र को दिया और उनके पुत्र ने अनेक ऋषियों को देते देते वो आज हम तक पहुंची है। ये सम्यक प्रकार से प्रदान की गई विधा को, थाती को, खजाने को संप्रदाय कहते हैं। इसमें लज्जा कहां है कि मैं सांप्रदायिक हूं? मैं आज के 5-7 साल पहले, मुझे याद है, मैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी, उनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने ये बात मुझसे पूछा था और मैंने जब कहा संप्रदाय का अर्थ ये होता है तो काफी प्रसन्न हुए। बोला ये तो बहुत बड़ी बात है। सम्यक प्रकार से हमारे ऋषियों ने जो हमें दिया है हम उसको संभाल के चल रहे हैं, अपने नारायण की चीजों को, तो इसमें लज्जा की कहां बात है? कृष्ण यहीं, आप एक बात बताओ कि वेटिकन सिटी का नाम आते क्या याद आता है लोगों को? पोप याद आते हैं। यरूशलेम का याद आते लोगों को क्या याद आता है? ईसा के बारे में बात करते हैं। मक्का मदीना का जब नाम लेते हैं तो क्या याद करते हैं लोग? अभी बोलते हैं वहां पर हमारे अल्लाह। क्या अयोध्या याद करते राम की याद नहीं आती? क्या वृंदावन और मथुरा कहते ही कृष्ण को पूरी दुनिया में याद नहीं किया जाता? इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? ये तो 70 सालों का विकृत मैकाले का शिक्षा है जो हमारे बच्चे भूल गए हैं। वरना मैकाले की शिक्षा न होती तो आज हर बच्चे के हृदय में, और आज भी बच्चा जानता है, वृंदावन जहां श्री कृष्ण है, मथुरा जहां लॉर्ड कृष्णा है। भले ही वो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं पर बोलते हैं लॉर्ड कृष्णा एट मथुरा, तो उन्हें भी पता है। तो ये शंका कहां से है कि कृष्ण की भूमि नहीं है मथुरा और इसमें कॉम्युनलिज्म है? ये तो अद्भुत बात है।
आज के सैकड़ों साल पहले बहुत विध्वंस किए गए, तोड़े गए इतिहास मौजूद हैं, हालांकि विकृत इतिहास हैं। फिर भी उसमें लिखा हुआ है कि जो लोग आए उन्होंने मंदिरों का खंडन किया, उन्होंने मठों को तोड़ा, उजाड़ा, भारत को लूटा। तो क्या ये पता नहीं कि पहले ये भारत देवभूमि थी, यहां मंदिर ही मंदिर थे? तो ये कहां से खंडन होता है कि मथुरा में श्री कृष्ण नहीं थे? मथुरा में ही श्री कृष्ण ने जन्म लिया लीला के तौर पर। ऐसे तो समग्र ब्रह्मांड ही श्री कृष्ण का है, सब जगह श्री कृष्ण ही कृष्ण है, लेकिन एक विशेष जगह पर वो आए हैं और वो जगह का नाम मथुरा है। और आप जानते होंगे, आप साउथ के हैं, तो मथुरा एक मदुरई शहर है आपके यहाँ, मदुरई। मथुरा की वो गरिमा थी इतिहास में। मथुरा जैसा शहर नगर आज तक पृथ्वी पर बसा नहीं। इससे प्रभावित होकर एक नया मथुरा उस भारत में, दक्षिण भारत में भी वैसा ही नगर बसाया गया, मथुरा मथुरा मथुरा। लेकिन हिंदी का अपभ्रंश होते होते मथुरई 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 देन मदुरई, इट्स मदुरई। आप इतिहास पता करो तो मथुरा और मदुरई, मथुरा का इतिहास तो बड़ा पुराना है, राम के काल से है। भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न लवणासुर का वध करने इसी मथुरा में आए थे। कोई मथुरा आज का है, और इसी मथुरा में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। तो मथुरा से कृष्ण का जुड़ाव, मथुरा में कृष्ण का रहना, ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। ये तो तुष्टीकरण की नीति है, करने दीजिए, वोट की राजनीति है, करने दीजिए। इसका मतलब हम ये निकालें स्वामी जी, आप कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर आना चाहिए इसका समर्थक हैं, या क्या निकालें इससे? वो हमारे हृदय में है, और मेरा रोम रोम, मेरा जीवन का एक एक पल भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य भूमि जहां उनका प्राकट्य हुआ है, वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण, दिव्य श्री कृष्ण जन्म स्थान का उत्थापन फिर से, जहां कुछ चीजें मिटा दी गई हैं, हटा दी गई हैं, कुछ चीजें हैं, वो सब चीजें फिर हट के एक विराट श्री कृष्ण जन्म स्थान का मंदिर वहां बनेगा। इसमें कोई संदेह है? यह तो होना ही है और होगा ही। और एक एक भारतवासी नहीं, एक एक सनातन धर्मावलंबी के हृदय की यही इच्छा है। जब हम यमुना जी को इधर आते हैं, नहाना जैसा नहीं है, बहुत गंदगी लगता है, इसके लिए आप साधु समाजन का क्या कहना है और कैसा इसको? वृंदावन में माँ यमुना जी के मुक्ति के लिए, और ये कैसी विडंबना है कि जो माँ गंगा और यमुना हमें मुक्ति देती थी, आज हमें मुक्ति देने के लिए बच्चों को, पर होता है जब आप बच्चे होते हैं तब आपके माता पिता आपको उंगली पकड़ के आपको धर्म की शिक्षा देते हैं, और जब वही माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो बच्चों का धर्म है कि माता पिता को सत्संग ले जाएं। तो माँ यमुना हमारे भीतर, माँ गंगा हमारे भीतर सदियों से भक्ति के प्रवाह को प्रवाहित करती रहीं, और आज समय आया है जब हम लोगों ने ही उन्हें दूषित कर दिया है। एक कालिया नाग नहीं है, आज तो हजारों बैठे हैं, एक कालिया तो माँ यमुना को दूषित किया, श्री कृष्ण को आना पड़ा। आज तो हजारों कालिया फैक्ट्रीज के रूप में, पता नहीं गंदे नालीज के रूप में वहां पर हैं। तो उनको दूर करने के लिए साधु समाज यहाँ पर प्रयत्नशील है। यहाँ यमुना मुक्ति का अभियान भी चलाया जा रहा है, उसके संगठन भी हैं, और सभी साधु समाज उसमें सहयोग करते हैं। आम जन को भी सहयोग करना चाहिए। यमुना कोई साधुओं की थोड़ी ही है, यमुना तो प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक आर्यावर्त के लोगों के, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी की धड़कन है, भीतर में बह रही लहू है यमुना और गंगा हमारी। तो सबको प्रयत्न करना होगा, और माँ यमुना शुद्ध होंगी और हमारा हृदय भी शुद्ध होगा। जैसे जैसे हमारे विचार शुद्ध होंगे और हम अपने सनातन परंपरा को पहचानेंगे, माँ यमुना शुद्ध हो जाएंगी। हम उपेक्षित करके रखे हैं, इसलिए वो शुद्ध नहीं है। जैसे ही जागृति आएगी, कौन गंदा कर सकता है माँ यमुना को? फिर यमुनोत्री से वही कलकल प्रवाहित होती हुई यमुना आकर के वृंदावन से निकलेंगी, और सब आनंदित रहेंगे हम सब। घर घर में तुलसी पौधा रखा गया था, उसका क्या महत्व है? क्या आज का घर में भी रखना चाहिए, या नहीं रखा तो क्या होता है? क्यों, और तुलसी पौधा का इतना महत्व क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो आप बहुत पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, क्योंकि लिटरेट और एजुकेटेड में बहुत अंतर होता है। मुझे समझ आता है कि जब आप इस वार्ता को लेकर निकले हैं, भगवान की खोज में, भगवान की वार्ता को लेकर, भारत की खोई हुए प्रतिष्ठा को, पुनः सनातन धर्म के प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए आप निकले हैं, तो वैज्ञानिक कारण तो आप ढूंढ लेना। और इसे सारी दुनिया तुलसी की गोलियां लेकर के, तुलसी के ड्रॉप्स लेकर के बैठी हुई है कि तुलसी ड्रॉप डाल के पियो। ये तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि इसका आध्यात्मिक महत्व, तुलसी
हमारे भगवान की प्रिया हैं। तुलसी हमारे भगवान की प्रिया हैं। और इस पर एक तो बहुत अच्छी कथा है कि भगवान सारे धन दौलत से नहीं तोले जा सके, पर एक तुलसी के पत्ते पर रुक्मिणी ने उन्हें तोल दिया। भगवान हल्के हो गए, तुलसी महारानी भारी पड़ गई। तो तुलसी के गुण के विषय में आप वैज्ञानिकों से बात कर लीजिए। मैं तो उनके गुण पर ही जिंदा हूँ, मैं तो उनके बीच ही हूँ। चारों तरफ आपको तुलसी दिखाई पड़ रहा होगा। और तुलसी हमारी माँ है। मैं उनकी सेवा करता हूँ और खुद की सेवा करता हूँ, उनको लेता भी हूँ। तो तुलसी के गुण तो कैंसर को भी दूर करने में समर्थ है। विशेष बड़े बड़े ऋषि हैं आयुर्वेद के, आप जरूर उनसे पूछेंगे। पर आध्यात्मिक महत्व ये है कि ये भगवान की प्रिया हैं। भगवान का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता। हम साधु संत ये तुलसी का माला भी पहन के इसीलिए रखते हैं कि हम स्वयं एक भोग हैं। अपने आप को हमने भगवान को चढ़ा दिया है तुलसी का माला पहन के। हम ही भोग बन गए हैं उनके लिए। बिल्कुल। आप एक दो शब्द में आप जब बोलेंगे कि घर घर में तुलसी पौधा रखने का क्या बोलेंगे लोगों से, बच्चों से क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा महत्व यह है कि आपका स्वास्थ्य इतना उत्तम रहेगा। जीवन में बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनके विषय में आप जानते भी नहीं, जो आपको परेशान करते हैं। एक बार उस पौधे को, तुलसी मैया को अपने घर में रख के देखिए। और दूसरी, आध्यात्मिक पवित्रता और संस्कार आपके घर में ऐसे आएंगे जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। चूंकि एक लाइन में बोलना है, यह बहुत कठिन है। तुलसी की महिमा बहुत बड़ी है, लेकिन इतना कहेंगे कि आज भी आप प्रचार करते हुए देखते हैं। एक बार आजमाइए, फिर खुद जान जाइए। तो एक बार घर में तुलसी का पौधा लगा कर देखिए और खुद समझ जाएंगे कि तुलसी महारानी की उपस्थिति का क्या महत्व है। रख के पूजा भी करना है, कैसा है? पूजन का अर्थ क्या होता है? पूजा का अर्थ होता है सेवा। पूजा का अर्थ होता है उनका संवर्धन, उनके प्रति श्रद्धा। तो आप तो, हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में सबका संवर्धन किया गया है। और वो तो हमारे भगवान की प्रिया हैं, श्री कृष्ण भगवान की प्रिया हैं। तो हमारे लिए तो परम पूज्य हैं। पूजा करने का अर्थ है उनको बचाइए, उनको बढ़ाइए। दीपक आरती जो करते हैं वो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, हमारी आध्यात्मिक परंपरा है। हम सनातन धर्मावलंबी ऐसे ही पूजा करते हैं, ऐसे ही श्रद्धा देते हैं। और इसके भी बड़े महत्व हैं। दीपक के फिर अलग महत्व हैं, आरती के अलग महत्व हैं। तो इन सबों पर आप जब कभी चर्चा करना चाहेंगे मैं कर लूंगा। निश्चित तुलसी माँ का पूजा होना चाहिए घर घर में। बच्चों के संस्कार और आने वाले भारत का भविष्य इसमें जरूर निर्भर है। इसी से निर्भर है ये नहीं कहता, नहीं तो कल के गए यही विवाद हो जाएगा कि गाय के गोबर के विषय में अच्छी बात कह दो तो कहते हैं कि ये गोबर वाले लोग हैं। गोमूत्र के विषय में कह दो तो कहते हैं गोमूत्र वाले लोग हैं। गोमूत्र भी जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। गोमूत्र ही नहीं, गोमूत्र भी। ही और भी में बहुत अंतर है। ही मतलब सिर्फ वही, और भी मतलब वह भी जरूरी है। तो तुलसी माता बहुत जरूरी है। ये हम जो नैवेद्य करते हैं, चढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? नैवेद्य ही बोलते हैं। नैवेद्य करते हैं। ये तो भगवान तो खाते नहीं है। इसका घर में करना जरूरी है क्या? ये करने के बिना खाने में कुछ गलत है क्या? देखिए, संस्कार, हम भगवान को अपना मालिक मानते हैं। भगवान हमारे प्राण हैं, भगवान हमारी आत्मा है। हम उन अव्यक्त परमेश्वर को अपना, जिन्होंने हमें शरीर दिया, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हम ऐसा मानते हैं, विश्वास रखते हैं। हम उनको ऑफर करते हैं, प्रभु आपका दिया हुआ ही सब कुछ आपके चरणों में निवेदित करके। भगवान को भोग की जरूरत नहीं है, हमें प्रसाद की जरूरत है। भगवान को भोग लगा के प्रसाद हम खाते हैं। प्रसाद का अर्थ ही होता है आनंद। तो हम आनंदित होते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग होता है। भगवान को किसी भोग की जरूरत नहीं है, किसी भी भोग की। लेकिन हमें तो जरूरत है ना प्रसाद की, संस्कार की। तो हम भगवान को भोग लगाते हैं अपने प्रसाद पाने के लिए और अपने संस्कार का वर्धन करने के लिए। भगवान का इससे क्या लेना देना है मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से साबित करना तो बड़ा कठिन हो जाएगा कि आप भगवान लाओ, फिर उनको खिलाओ, फिर गणेश जी को दूध पिलाओ। तो ये मेरे लिए थोड़ा कठिन होगा। लेकिन ये जो संस्कार है कि जो मेरे सुप्रीम लॉर्ड हैं, मेरे मालिक हैं, सबके क्रिएटर हैं। आप ये तो नहीं कह सकते भगवान नहीं होता है। स्कूटर बनाने वाला और ये एक साधारण मकान बनाने वाला भी कोई है, ये कैमरा बनाने वाला भी कोई होगा, तो इस दुनिया को बनाने वाला भी कोई होगा ना। तो उस दुनिया बनाने वाले को ऑफर करते हैं, जिन्हें हम गोविंद कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। मैं तो यही कहता हूँ, अनंत नाम है उनके। ये आश्रम जैसा, मुझे ये आश्रम के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। मेरे जैसा आदमी को बता सकेंगे इस आश्रम में क्या ये है, क्यों आना है, क्या इधर मिलता है? मैं ये कहूँगा कि अपने भारतीय
सनातन परंपरा से अगर आप परिचित होना चाहते हैं, जो बड़ी समृद्ध है, जो प्राप्त होते ही, देखिए एक बहुत बड़े ऋषि ने कहा था, किसी ने उनसे कहा कि बहुत विकास हो गया, ऋषि थे कृष्णमूर्ति, बहुत विकास हो गया, आपको कैसा लगता है? तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, कैसा विकास? कलपुर्जों का, मशीन का? क्या मनुष्य के आनंद में भी वृद्धि हुई है? क्या मनुष्य के शांति में वृद्धि हुई है? नहीं। तो ये विकास कैसा है? केवल भौतिक विकास। भौतिक विकास अगर भीतर के जीवन में अशांति पैदा करती है तो ऐसे भौतिक विकास का बढ़ावा होना चाहिए कि इसको रोक देना चाहिए कुछ दिनों के लिए। अगर भौतिक विकास आध्यात्मिक आत्मिक विकास देती है, हृदय को शांत करती है, मन में आनंद देती है, तो खूब विकास करिए। पर वही विकास जब आपके हृदय के आनंद को बाधित करती है तो मुझे लगता है मनुष्य को एक बार भीतर की ओर भी देखना चाहिए कि उस अनंत आनंद की खोज कहां करें। इस आश्रम में एक ऐसे आनंद का प्रवाह है कि मैं कहूंगा हाथ कंगन तो आरसी के। एक बार स्वयं यहां पर लोग आए, आकर यहां बैठें, 1 घंटे भी कोई संध्या को यहां पर गुजार ले, आकर परिक्रमा करते हुए बैठ जाए यहां पर, तो उसे पता होगा जीवन की अनंत परेशानियों में झूल रहा, जो डिसीजन मेकिंग क्षमता उसकी खराब हो गई है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, यहाँ ऐसा हृदय आह्लादित होता है, मन शांत होता है कि वो बड़े बड़े निर्णय कर पाता है, धैर्य में रह पाता है। तो इस दृष्टि से यह आश्रम बड़ी उपयुक्त है, प्रत्येक व्यक्ति के आने योग्य है। एक बार आकर इसी वृंदावन में आप स्वयं महसूस करके जाएं कि यहाँ आने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। सीधा सीधा कह सकता हूँ, बाहर से अंतर की यात्रा है आश्रम, श्री आनंदम धाम आश्रम वृंदावन। अवश्य ही सबको निमंत्रण करूंगा कि अगर वृंदावन आए और इस आश्रम में नहीं आए और यहाँ की संध्या की आरती नहीं देखी, गोपाल की और लाडली की, तो कुछ अधूरा सा लगेगा वृंदावन आपको। इधर कोई बच्चों का भी कुछ व्यवस्था है इधर सिखाने का, ऐसा कुछ है इधर? यहाँ बच्चे भागवत की पढ़ाई करते हैं। अभी तो कोरोना में सब ऑनलाइन चल रहा है, भागवत की पढ़ाई होती है। यहाँ म्यूजिक के क्लास चलते हैं, हारमोनियम, सुर, ताल सब चलते हैं। इंग्लिश की भी पढ़ाई कराई जाती है कि आप ग्लोबली कहीं जाकर अपने धर्म की बात, अपने भारत की बात रख सके। वैसे तो हम संस्कृत और हिंदी के पक्षधर हैं, मातृभाषा से हमें बहुत प्रेम है, मदर टंग से बहुत प्रेम है, तो यहाँ हर प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था है और हम कर रहे हैं। यहाँ बच्चों के स्किल डेवलपमेंट की भी व्यवस्था है। अभी हमारा एक राध्य गुरुकुल चलता है, जो ऑनलाइन गुरुकुल है, जो बच्चों को बहुत सारे नवीनतम शिक्षाओं को देता है। तो उस गुरुकुल के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे ये गुरुकुल और विकास करें। कोई भी ज्वाइन कर सकता है बच्चा किधर से भी? अभी निःशुल्क है ये गुरुकुल, निःशुल्क आप ज्वाइन करके इसमें अच्छी अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। अच्छे अच्छे जो शिक्षक हैं, विद्वान लोग, वो इसमें पढ़ाते हैं। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, राध्य गुरुकुल को जरूर ज्वाइन करेंगे सभी लोग। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।